Okay, guys, let's move forward with another video that we will going to review about the Docker tools and how we can just configure the Docker in our systems. और last video में हमने देखा था कि how we can install Docker tools and with the particular documentation. So इस वीडियो में उसका और डेप्थ में overview देखेंगे. For the next video हम पर्टिकुलर प्रैक्टिकल यूज केस और एप्लीकेशन में ही चेक करेंगे कि हाउ वी कैन यूज द डॉकर. Okay, so here is the you can just run the docker part, and in the left panel that you showing the containers, images, volumes, builds, docker scout and extensions. So मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ. So basically the containers is all about that this is the box, the particular box, there is a particular application that host it. Okay, so that makes the particular medium जो आपको कोई तीसरी या थर्ड पार्टी या कोई किसी और चीज पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, लाइक पर्टिकुलर रैम एंड स्टोरेज एंड ऑल. सो ये एक पर्टिकुलर क्लीन एनवायरनमेंट बनाएगा और उस एनवायरनमेंट में आप अपने सर्वर की सारी चीजें चला सकते हो. ओके, सो जो बाहर से जो भी आपको कोई भी अगर लाइब्रेरीज का इशू आता है या एनी थर्ड पार्टी और पर्टिकुलर वर्जन, सो सबसे बेसिकली जो वर्जन लाइक द नोड जेएस और पाइथन का कोई भी वर्जन होता है और उस बेसिस पे आपको इशू आता है और आपको स्पेसिफिक वर्जन चलाना हो, तो यू कैन जस्ट सिंपली create the container of that part, and that containers makes the use of a particular server that run in a different environment to your particular operating system. Okay, so this is the images. So ये आपको images दिख रही होगी कि 1.62 GB की. So this is the image that generated during the building of our project for making the dockerize our application. डॉकराइज करने के टाइम पे जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन को रन करते हो, कोई भी एप्लीकेशन को बिल्ड करते हो और डॉकराइज करते हो, तो दैट मेक्स द पर्टिकुलर इमेज विद इमेज आईडी, और उसके इमेज आईडी के थ्रू आप उस प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो. इमेज आईडी के थ्रू आप उस प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो विद डिफरेंट एनवायरनमेंट. ओके, so the images are many of a particular project, but container is only the one. Okay, सो इमेजेस डिपेंड करती है कि आपके कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं, अपडेट्स भी हो रहे हैं. इसका ऑटोमेटेड व्यू भी है क्योंकि आप बार बार तो बिल्ड नहीं करोगे कुछ चीज़ों को, बट नीड टू बी फास्टर क्योंकि ये बिल्ड करने में बहुत टाइम लेता है. ओके, वन ऑफ द डिसएडवांटेज. ओके, द वॉल्यूम्स ये आपकी खुद की वॉल्यूम्स है जो आप अपनी स्टोरेज खुद की क्रिएट कर सकते हो. लाइक यू जस्ट टेक योर द डिस्क स्टोरेज, लाइक सी दिस इज द डिस्क स्टोरेज दैट शोइंग द 1 TB. Okay, so you can just need to use your volumes or store their data in a particular storage, right? So the reason is about the volumes is like क्योंकि ये हर एक इमेज को 1.62 GB तक एक्सटेंड करता है. लाइक यू डोंट नीड टू डोंट वांट लाइक कि मेरी इमेज यहाँ पर रहे और कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम मैं देना चाहता हूँ या स्पेसिफिक वॉल्यूम सर्वर को अगर मैं देना चाहता हूँ, तो कैन जस्ट यूज फॉर द वॉल्यूम्स पार्ट, राइट? एंड दिस इज द ओवरव्यू, द बेसिक टूल इंजन ड्यूरिंग द बिल्डिंग ऑफ आवर प्रोजेक्ट, राइट? वो यहाँ पर सारी एक्टिविटी दिखाएगा उसकी. ओके, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो उसकी पूरी पूरी सिस्टम दिखाएगा कि रियल टाइम में मेरे एक्यूमुलेटेड टाइम कितना, कैशे यूजेस कितना हुआ, पैरेलली रनिंग कितनी हुई है, क्या क्या यूज हुआ है, कंप्लीट यूजेस ऑफ दैट डाटा. ओके, सो या दिस इज ऑल अबाउट द बिल्ड्स पार्ट. और यहाँ पर आपको एक पैनल भी दिखेगा कि हाँ कितना प्रोग्रेसिव हो रहा है बिल्ड एंड ऑल अकॉर्डिंगली. ओके, सो डॉकर स्कॉट पे हम इतना चर्चा नहीं करेंगे. ओके, दिस इज द एक्सटेंशन जहाँ हम देखेंगे कि हाउ वी कैन डायरेक्टली यूज दिस एक्सटेंशन टू क्रिएट टू यूज द थर्ड पार्टी द मॉड्यूल्स एंड थिंग्स in our particular server. Okay, so there is a many tools we will going through in upcoming videos and courses. Okay, and if you want to more about moving the depth, you can just search the manual part. There's a manual that's showing the how this all things is work and all, right? Security, subscription, billing. Okay, so there is a own complete manual of their part. Okay, so yeah, this is all about how we can just use the dockerizer docker their part. See,
This is how the get test of versions and all, or you can just install and going through these concepts. The basic concept, what is container, just need to go through our main container and content file. But जब during project creation in next video, like simple basic node.js का project देंगे, उस basis पे मैं आपको container का use case बताऊंगी कि how we can use this container and all. CI/CD that should be maintained according to virtual machines and all. Container versus virtual machine is the one of the good topic in this case. Okay, this is very cool and basic way to showcase how these things is working, right? So Docker Docs is very cool, right? You can just search about more, little bit more, and learn about more in this course section too. Yeah. So thank you so